नमस्ते और आपकी अदालत में आपका स्वागत है, जहां आज हम इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक हॉलोकॉस्ट पर बात करेंगे। ये हिटलर के आतंक के राज की कहानी है, एक ऐसा समय जब नफरत ने एक राष्ट्र को निगल लिया और लाखों लोगों की व्यवस्थित हत्या हुई। हम हिटलर के यहूदियों के प्रति जहरीली नफरत के कारणों को उजागर करेंगे, एक ऐसी नफरत जिसने हॉलोकॉस्ट की आग को हवा दी। मेरे साथ इस भयावह काल की खोज करते हैं, घटनाओं, पीड़ितों और इस त्रासदी से हमें जो सबक सीखना चाहिए उसकी जांच करते हैं। हॉलोकॉस्ट एक ऐसा शब्द जो हमारी रूह कंपा देता है। नाजी शासन और उसके सहयोगियों द्वारा 60 लाख यहूदियों के व्यवस्थित उत्पीड़न और हत्या का प्रतीक है। 1933 से 1945 तक जर्मनी पर हिटलर की पकड़ मजबूत होती गई और उसकी जहरीली विचारधारा पूरे यूरोप में फैल गई। नाजी अपनी विकृत मान्यताओं से प्रेरित होकर यहूदियों को एक नीच जाति मानते थे, जो उनके शुद्ध जर्मनी के सपने के लिए खतरा थे। यहूदियों को खत्म करने की नाजियों की योजना व्यवस्थित और क्रूर थी। यह योजना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम थी, जिसमें कई चरण शामिल थे। इसकी शुरुआत भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों से हुई, जो उन्हें अलग थलग और हाशिए पर डालने के लिए बनाई गई थीं। नाजियों ने यहूदी समुदाय को समाज से अलग करने के लिए कई प्रकार के कानून बनाए। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। नाजियों ने यहूदी दुकानों और व्यवसायों को निशाना बनाया ताकि वे आर्थिक रूप से टूट जाएं। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें अपने घरों से बेदखल कर दिया गया। यहूदी परिवारों को उनके घरों से निकालकर उनकी संपत्ति छीन ली गई और उनके अधिकार छीन लिए गए। उन्हें पीले सितारे पहनने के लिए मजबूर किया गया ताकि वे आसानी से पहचाने जा सकें और समाज में अलग थलग कर दिए जाएं। उन्हें यहूदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया, जहां जीवन की बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। यहूदी बस्तियों में रहने की स्थिति बेहद खराब थी और लोग तंग और गंदे माहौल में रहने को मजबूर थे। समाज से अलग कर दिया गया और अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। यहूदी बस्तियों में रहने वाले लोग कुपोषण और बीमारियों से जूझ रहे थे और उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अंत में नाजियों ने यातना शिविरों के भयावहता को उजागर किया, जहां लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। यातना शिविरों में यहूदियों को कठोर श्रम करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें बेहद खराब परिस्थितियों में रखा गया, जहां लाखों लोगों को व्यवस्थित रूप से गैस चैम्बरों में मार डाला गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। गैस चैम्बरों में लोगों को मारने की प्रक्रिया बेहद क्रूर और अमानवीय थी। मौत के घाट उतार दिया गया और उनके शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया। नाजियों ने यहूदियों के शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाकर उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, या भूखमरी और बीमारी से मर गए। यातना शिविरों में रहने वाले कई लोग भूखमरी और बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा बैठे। यहूदियों के खिलाफ नाजियों की यह क्रूरता इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। हालांकि यहूदी नाजी नफरत के मुख्य निशाने पर थे, लेकिन वे अकेले शिकार नहीं थे। नाजियों की नफरत की विचारधारा उन सभी लोगों तक फैली हुई थी जिन्हें अवांछनीय या उनकी विकृत श्रेष्ठ नस्ल की दृष्टि के लिए खतरा माना जाता था। रोमा और सिंती लोगों, जिन्हें अक्सर जिप्सी कहा जाता है, को उनकी कथित नस्लीय हीनता के लिए सताया और मार डाला गया। हिटलर के आर्यन स्वर्ग के लिए अयोग्य माने जाने वाले विकलांग लोगों को जबरन इच्छा मृत्यु के एक भयावह कार्यक्रम में व्यवस्थित रूप से मार डाला गया। अंधेरे में चुनौती, प्रतिरोध की भावना। अकल्पनीय भयावहता के बावजूद मानव आत्मा ने बुझने से इनकार कर दिया। पूरे हॉलोकॉस्ट के दौरान बड़े और छोटे दोनों प्रकार के प्रतिरोध के कार्यों ने अंधेरे में आशा की किरणें प्रदान की। यहूदी समुदायों ने भूमिगत प्रतिरोध आंदोलनों का आयोजन किया, यहूदी बस्तियों में भोजन और आपूर्ति की तस्करी की, और यहां तक कि अपने नाजी उत्पीड़कों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भी किया। व्यक्तियों ने अपने यहूदी पड़ोसियों को छिपाने और उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, अविश्वसनीय साहस और करुणा का प्रदर्शन किया। हॉलोकॉस्ट को समझने के लिए हमें इसके रचयिता एडोल्फ हिटलर के विकृत दिमाग में जाना होगा। छोटी उम्र से ही हिटलर यहूदी विरोध की जहरीली विचारधारा के संपर्क में था,
जो सदियों पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों में निहित यहूदियों के प्रति एक गहरी बैठी हुई पूर्वाग्रह थी। उसने इन घृणित मान्यताओं को अपनाया। जर्मनी की आर्थिक समस्याओं, प्रथम विश्व युद्ध में उसकी हार और साम्यवाद के प्रसार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। हिटलर के विकृत विश्व दृष्टि में यहूदी केवल अलग नहीं थे, वे एक खतरनाक परजीवी दुश्मन थे जो जर्मन लोगों के अस्तित्व के लिए खतरा थे। हिटलर की विचारधारा का केंद्र आर्यन वर्चस्व की अवधारणा थी। उसने आर्यों की एक श्रेष्ठ नस्ल की कल्पना की, एक काल्पनिक समूह जिसे वह बुद्धि, संस्कृति और शारीरिक कौशल में अन्य सभी से श्रेष्ठ मानता था। उसकी नजर में यहूदी इस काल्पनिक आर्यन नस्ल की पवित्रता के लिए खतरा थे। उसने अपने नस्लवादी विश्वासों को सही ठहराने के लिए छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों और इतिहास की विकृत व्याख्याओं का इस्तेमाल किया, यह दावा करते हुए कि यहूदी जैविक रूप से हीन थे और जर्मन लोगों के आनुवंशिक भंडार के लिए खतरा थे। हिटलर का सत्ता में उदय करिश्मा, प्रचार और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की कमजोरियों के चालाक शोषण के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहा था। युद्ध में हार और वर्साय की संधि ने देश को अपमानित और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था। इन परिस्थितियों ने हिटलर को एक अवसर प्रदान किया। उसने युद्ध में अपनी हार और उसके बाद की आर्थिक कठिनाई के बाद कई जर्मनों द्वारा महसूस किए गए क्रोध और आक्रोश का फायदा उठाया। महामंदी के दौरान बेरोजगारी और गरीबी ने जर्मन समाज को बुरी तरह प्रभावित किया। हिटलर ने इस असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एक शक्तिशाली प्रचार तंत्र का उपयोग किया। जनता की राय में हेरफेर करने में कुशल, उसने यहूदियों को बलि का बकरा बनाया और नाजी प्रचार ने यहूदियों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया। हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ी। जर्मनी की समस्याओं के लिए उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें राष्ट्रीय एकता और समृद्धि के लिए खतरा बताया। यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नाजी प्रचार ने हर संभव माध्यम का उपयोग किया, जिसमें पोस्टर, रैलियां और रेडियो प्रसारण शामिल थे। इसने समाज में यहूदियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा दिया। जनता के गुस्से को एक आम दुश्मन की ओर निर्देशित करके हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत किया। उसने जर्मन जनता को यह विश्वास दिलाया कि यहूदी उनके दुश्मन हैं और उन्हें समाप्त करना ही देश की समस्याओं का समाधान है। इस प्रकार उसने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनता के गुस्से और भय का शोषण किया और भय और असहिष्णुता का माहौल बनाया, जिसने हॉलोकॉस्ट को संभव बनाया। हिटलर की नीतियों और प्रचार ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें यहूदियों के खिलाफ अत्याचार और नरसंहार को जायज ठहराया गया। इस भय और नफरत के माहौल ने लाखों निर्दोष लोगों की जान ली और इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को जन्म दिया। नाजी प्रचार के उस्ताद थे। इसका इस्तेमाल अपनी घृणित विचारधारा फैलाने और किसी भी विरोध को दबाने के लिए करते थे। जोसेफ गोएबल्स, नाजी प्रचार मंत्री, इस अभियान के प्रमुख थे। उन्होंने प्रचार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे नाजी विचारधारा को व्यापक रूप से फैलाया जा सके। गोएबल्स ने यह सुनिश्चित किया कि हर जर्मन नागरिक नाजी संदेशों से प्रभावित हो। उन्होंने मीडिया के सभी रूपों, समाचार पत्रों, रेडियो, फिल्म को नियंत्रित किया और जर्मन लोगों पर नफरत और भय के संदेशों की बमबारी की। नाजी शासन के तहत मीडिया का हर रूप एक उपकरण बन गया, जिसका उपयोग जनता को नियंत्रित करने और उनके विचारों को आकार देने के लिए किया गया। समाचार पत्रों में झूठी खबरें और विकृत तथ्य प्रकाशित किए गए, रेडियो प्रसारणों में नफरत भरे भाषण दिए गए और फिल्मों में नाजी विचारधारा को महिमा मंडित किया गया। नाजी प्रचार में यहूदियों को बदनाम किया गया, उन्हें लालची पूंजीपति, धूर्त कम्युनिस्ट और अमानवीय परजीवी के रूप में चित्रित किया गया। यहूदी विरोधी प्रचार ने उन्हें समाज के दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनके खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा मिला। पोस्टरों, कार्टूनों और फिल्मों में यहूदियों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया, जिससे समाज में उनके प्रति घृणा और अविश्वास बढ़ा। झूठ और विकृतियों के इस निरंतर हमले ने लाखों लोगों के दिमाग को जहरीला बना दिया
जिससे उनके लिए अपने यहूदी पड़ोसियों के उत्पीड़न को स्वीकार करना या यहां तक कि उसमें भाग लेना आसान हो गया। नाजी प्रचार ने समाज को विभाजित कर दिया, जिससे यहूदियों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को सामान्य बना दिया गया। इस प्रचार ने न केवल यहूदियों को निशाना बनाया, बल्कि किसी भी विरोधी आवाज को भी दबा दिया। नाजी शासन के तहत सच्चाई को दबा दिया गया और झूठ को फैलाया गया, जिससे समाज में नफरत और भय का माहौल बन गया।